जी, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब पहले सब समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है कि हमें ये पता चले कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे हैं और जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में है और किस सब शेल के अंदर है, इसको हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है इसको करने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपको पता चल जाए कि एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट XYZ, आपको उसका पीरियड नंबर पता हो और आपको उसका ग्रुप नंबर पता हो, तो आप उसके पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेनली हमारा यही है। और इसी तरह के आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे जिसमें आपको एलिमेंट का ग्रुप नंबर बताया जाएगा और पीरियड नंबर बताया जाएगा और आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी खुद कैलकुलेट करनी है और फिर उस एलिमेंट का नाम भी फाइंड करना होगा। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सी, वैसे तो हमें उसके पीरियोडिक टेबल से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एटॉमिक रेडियाई के बारे में, आयोनिक रेडियाई के बारे में, लेकिन बेसिक जो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से वो हमने ये करना है। जो हाईलाइट की इसको ख़ास तौर पर याद रखना है और MCQs के लिए भी और उसके लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियड नंबर की। ये याद रखिएगा, यहाँ पर इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड, और इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप। अच्छा, ग्रुप हम पीरियड हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड। अच्छा, अब हमें यहाँ से कुछ चीज़ें आपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लिख लेनी है। पीरियड हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल, कि आपका जो एलिमेंट है उसमें कितने शेल मौजूद हैं। अगर आपका एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है तो उसमें एक ही शेल मौजूद है, अगर वो सेकंड पीरियड में है तो कितने शेल मौजूद हैं, 2, और यहाँ पर कितने होंगे, 3 शेल का आपको पता है ना। पहला शेल कौन सा होता है, K, सेकंड क्या होता है, L, फिर क्या हो जाता है M, और फिर क्या होता है N, इस तरह सो ऑन। अभी फ़िलहाल हमने N तक किए हैं, लेकिन इस तरह से ये चलते जाएंगे। सो पीरियड नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल। देन हम आ जाते हैं ग्रुप नंबर पर। ग्रुप नंबर हमें बताता है कि उसके जो वैलेंस शेल में है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, इन वैलेंस शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये हमें कौन बता रहा है, ग्रुप। ये चीज़ें आपने 2 याद रखनी है। पीरियड क्या बताता है, टोटल शेल कितने हैं, और ग्रुप नंबर क्या बताता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसकी तरफ आ जाते हैं। द पीरियड नंबर इंडिकेट्स शेल नंबर, जो अभी हमने कहा, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे इन्होंने एक जनरल एलिमेंट लिया जिसको उन्होंने X से मेंशन कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास एक X एलिमेंट है जो कि किस में है, थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में तो मतलब 1 2 3, उसके शेल भी कितने, 3, K भी है उसमें, L भी है और M भी है। थर्ड पीरियड हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन द थर्ड शेल। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि तीसरा पीरियड है तो टोटल इसमें 3 शेल है। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, ऑफ कोर्स तीसरा। फर्स्ट K तो अंदर है, फिर उसके बाद L है और सबसे बाहर पे हमारे पास क्या आ जाता है, M, यानी कि थर्ड वाला इसका आउटर मोस्ट शेल है। द स्पेसिफिक सब शेल वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर। अच्छा, अब एक और चीज़ मैंने आपको 2 चीज़ें कैलकुलेट बता दी कि आपको पीरियड से शेल की तादाद पता चल जाएगी, ग्रुप नंबर से आपको पता चल जाएगा उस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने। और हमने इसी में एक और टॉपिक किया ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक हमें क्या बताते हैं कि सब शेल कौन से। तो अगर आपको पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर पता हो तो आप अंडरस्टूड है, ब्लॉक नंबर भी पता चल जाएगा, उससे आप सब शेल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा जी, पीरियड नंबर से हमें नंबर ऑफ शेल पता चल गया। देन हमने देखना है कि वो किस ब्लॉक में है। जिस ब्लॉक में होगा वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, उसका सब शेल। स्पेसिफिक सब शेल वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म डिपेंड अपॉन द एलिमेंट्स ब्लॉक नंबर। सो वो जो हमने जनरल एलिमेंट लिया था X, वो थर्ड पीरियड में है और किस ब्लॉक में, S में। तो मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बना, 3, और क्योंकि वो S ब्लॉक में है तो उसका सब शेल कौन सा, S। तो ये इसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होगी। उससे पहले वाली तो हम लिख सकते हैं, वो आपको पता है कैसे लिखते हैं, K L M। K में इस K का नंबर 1 2 और इसका क्या हो गया, होता है 3। फिर हम क्या लिखेंगे, K में 1S, इसमें क्या होता है 2S 2P, इसमें P तक होते हैं। इसमें इसके आ जाए 3S 3P और 3D। लेकिन
इसमें डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एस ब्लॉक में है, तो यहाँ तक हम इसका एंड करेंगे। ये इसका आउटर सब शेल है, ये बना नहीं होगा। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर किस में है? 3s में, क्योंकि वेस्ट है ना, तो बाहर बाकी दो तो हम उसमें लिखेंगे नहीं। अब नेक्स्ट पे आ जाए ग्रुप नंबर। अभी हमने पढ़ा ग्रुप नंबर हमें क्या बताते हैं कि उसके वैलेंस शेल में या सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसी जनरल एलिमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एलिमेंट है? एक्स, और वो थर्ड पीरियड यानी कि 3 शेल है, लेकिन उसका ग्रुप नंबर क्या है? 2। तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब हमें पता चल गया यहाँ से कि वैलेंस शेल कौन सा है? 3s, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अब इसमें 2 है तो बाकी अंडरस्टूड है कि बाकी पीछे वाले सारे फील्ड होंगे। पी में कितने होंगे? 6। 2s में कितने होते हैं? 2, और इस एस में भी कितने होते हैं? 2। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई सिर्फ 3 चीज़ों से। कौन कौन सी चीज़? पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक नंबर। ये 3 चीज़ें आपको पता है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। और जब आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली तो आप इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हो। 6 + 2 8 + 2 10 10 + 2 12। सो ये जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो आपको एटॉमिक नंबर भी पता चल गया। इसी एक चीज़ से आपको सब कुछ पता चल जाता है। ओके, थर्ड ग्रुप 2 है, तो इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3s सब शेल में, जिसका मतलब क्या हो गया? वो कौन से वाला एलिमेंट है? मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12 निकला है, तो वो कौन सा एलिमेंट हो गया? मैग्नीशियम। इसी तरह उन्होंने आपको एक और एग्जाम्पल दी जो न्यूमेरिकल में भी है और आपके ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो कोई भी आपको दे सकते हैं कि आपके पास एक एक्स है, ग्रुप किसमें? 13 में, और पीरियड कौन सा है? 3। सेम उसी तरह 3 पीरियड है, 1 2 और 3 शेल हो गए। अच्छा, अब वो आ गया ग्रुप 13 में। ये देखो बेटे, ये ग्रुप 13 हमारा इधर इसके दरमियान में करके होगा। अच्छा, अब जब हम इस वाले एलिमेंट को स्टडी करेंगे तो पहले वाले तो सारे फिल हो गए, तो आउटर मोस्ट शेल में ये जो 3 होता है ना वो आ जाता है आउटर मोस्ट सब शेल में। अब एस तो नहीं होगा, 3 वाले शेल है ना, तो 3 तो एस में आ ही नहीं सकते, एस में तो 2 ही आ सकते हैं। तो फिर अब कौन सा इन दी प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा? पी, और ये बिलोंग भी किससे करता है? पी ब्लॉक से, तो ये वाले पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, तो इसमें आ जाएगा। सो इट हैज़ 3 शेल अराउंड इट्स न्यूक्लियस। तो अच्छा जी, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन दी थर्ड शेल, तो इसकी ये होगी। सबसे पहले 3 शेल ड्रॉ कर लो। के एल एम, के का होगा 1s, और इसका क्या होगा? 2s 2p, और थर्ड वाले क्या होगा? 3s और 3p। 1s कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, और थर्ड वाला है ना, ये वाला भी कंप्लीट है। और हमने पता चला कि आउटर शेल में कितने? 3, 2 तो इसमें आ गए, और p में कितना आ जाएगा? 1। तो ये इसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। कैलकुलेट कर ले, मैग्नीशियम से अगले वाला जो एलिमेंट है वो हमारे पास ये वाला एलिमेंट हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके कोई क्वेश्चन है, ये कल सॉल्व करके आना, फिर मैं इसको देख लूँगी। ठीक है, आपने इसको सारे कैलकुलेट करनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और फिर उसका आंसर आपने निकाल के देखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे